नमस्कार। कुछ दिनों पहले हमने आपको डॉक्टर अचला रमन, जो रांची की जानी मानी डेंटिस्ट हैं, उनसे मिलवाया था। आज उनका दूसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, एक बार पुनः आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। आज मैं कुछ एक अलग सा सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि सीनियर सिटीजन की उम्र जो आज के दिन प्रिस्क्राइब्ड है कि 60 वर्ष से ऊपर हुए वो सीनियर सिटीजन हो गया, लेकिन लॉन्गेविटी काफी बढ़ गई है। 75-80 आजकल आम आदमी अगर ठीक से अपने आप को रखे तो वो सही रहता है। तो 60-65 के बीच में ऐसे क्या प्रिकॉशंस व्यक्ति को लेना चाहिए जिससे कि जब वो 75 और 80 का आए तो उन्हें तकलीफ कम हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और बहुत हेल्पफुल रहेगी 60 to 70 एज ग्रुप के लोगों के लिए। अब अधिकतर हमारी प्रैक्टिस में जब लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो जो बुजुर्ग आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछले एपिसोड में ये मेंशन किया था कि 75 से ऊपर के बुजुर्ग कम आते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? 60 to 70 के जो ग्रुप होती है उनमें काफी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होता है चीजों का। वो अपने अनुभव इतने अनुभवी हो जाते हैं वो कि उनका जो हम लोग ट्रीटमेंट बताते हैं, समझाते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है। ट्रीटमेंट कराने की टॉलरेंस लेवल भी ज्यादा है। जैसे ही 75 की उम्र थोड़ी से ऊपर के लोग आते हैं, उनमें ट्रीटमेंट करना आसान नहीं होता है। उनमें थोड़ा पेशेंस लेवल की भी थोड़ी कमी हो जाती है। फिर हर डेंटल प्रोसीजर के लिए कई बार आना जाना होता है। प्रैक्टिकली कई बार लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आप अराउंड 55-60 के आसपास पहुंचे तो ये गार्ड बांध ले कि मुझे सारे के सारे अपने दांत के इलाज करा लेने हैं, ताकि मैं अच्छे से 70 के बाद खाना पीना खा पाऊँ और स्वस्थ रह सकूँ। और इसमें भी आप हर तरह का इलाज करा सकते हैं। उस समय सारे आप लोग जो हमारे एस्टीम्ड मेंबर्स होते हैं, सीनियर मेंबर्स होते हैं, इतनी ज्यादा टॉलरेंस लेवल होती है उनकी। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 50 से कम के, राधा आई वुड से 40 के आसपास, उतनी एक्सेप्टेंस नहीं रहती है जितना मैंने देखा है कि 60 से 70 साल की उम्र के लोग इंसान में होती है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ आपके दांत नहीं है, पता है आपको कि दांत नहीं है, हो सकता है आपको उस समय उतनी दिक्कत ना हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाद में दिक्कत देगी। अगर दांत नहीं है, दांत ढीले हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है एकदम से, कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है, जाके डेंटिस्ट को दिखाए और जो भी आपके लिए बेस्ट है आपके मुंह के लिए उस आपको ट्रीटमेंट कराए। अब कई बार माना जाता है ना, कई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं सीनियर सिटीजन्स जो ऐसा सोचते हैं कि उनके मुंह में इम्प्लांट्स नहीं लगते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स एक अभी का सबसे अच्छा टूथ रिप्लेसमेंट थेरेपी है, बट उसे एक सर्जिकल थेरेपी माना जाता है। लेकिन मैक्सिमम जितने बुजुर्ग आते हैं उनको कहीं ना कहीं मिथ होता है, ये नोशन होती है कि अगर मैं 60 से ऊपर का हूँ तो मेरे लिए ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। लेकिन बहुत गलत ये सबकी मिथ है, ये एक्चुअली ये गलत फहमी है लोगों में। वो आपके लिए सबसे सही उम्र है काम कराने के लिए। आप जैसे ही 75 या 70 के पार पहुंचेंगे फिर वो सब करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन इम्प्लांट्स के साथ जीना, उसके साथ रहना बहुत आसान है डेंचर्स के जगह। डेंचर्स भी बहुत यूजफुल होते हैं, डेंचर्स का भी बहुत उपयोग होता है, लेकिन जो लोग इम्प्लांट या फिक्स्ड करा सके तो वो 60 से 70 का उम्र सबसे सही है। तो उसी समय जाइए और जितना कुछ आप अपना इलाज करा सकते हैं वो करा लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। थैंक यू सो मच। आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुछ यंगस्टर्स को या कुछ तो दीजिए। यंगस्टर्स को मैं एक ही मैसेज दूंगी कि आपके साथ जो बुजुर्ग है, आप अपने फैमिली में आपके साथ जो भी है, आप बहुत ब्लेस्ड है अगर एक्चुअली फैमिली में आपके पास 75 या 80 से ऊपर कोई भी है। सबसे पहले तो आप अपने को बहुत लकी मानिए। आप खास ध्यान दें उनका, और उनके डेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। अब हेल्थ चेकअप कराते हैं, मैं बार बार कहूँगी सभी हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन डेंटल चेकअप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आप उनका साथ दीजिए, इस उम्र में उनको आपका साथ चाहिए। आप सिर्फ थोड़ा बहुत अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं
और उनको डॉक्टर के सामने अपनी बातें रखने देते हैं और स्वयं रखने देते हैं। आप उन्हें सपोर्ट करिए, आप उनसे कहिए कि वो खुद ही डॉक्टर से बात करें, सब कुछ वो खुद करे, लेकिन आप उनके साथ जाइए, सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट बन के। बस वो सहारा ही उनके लिए बहुत है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है। एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट ही इस एज में बहुत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये लगी, जो आज आम आदमी नेग्लेक्ट करता है, कि रेगुलर डेंटल चेकअप नहीं कराता है। इस चीज की जागरूकता आनी चाहिए, जिससे कि आगे तकलीफ ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब बोलकर। धन्यवाद। ठीक है।